केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। जदयू ने शाह के दौरे को लेकर जोरदार हमला बोला है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार ने देश के लिए क्या किया, अमित शाह पहले इसको देश की जनता से बताएं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने 2015 के चुनाव में भी भविष्यवाणी की थी, बोलती बंद हो गई थी। जुमलेबाजों के पास कोई काम नहीं है, इन्हें सिर्फ अपना प्रचार करना आता है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह के यह कहने पर कि 2024-25 के चुनाव में महागठबंधन का खाता नहीं खुलेगा, इस पर ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह ने 2015 के लोकसभा चुनाव में भी भविष्यवाणी किया था कि वोटों की गिनती शुरू होने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन चुनाव के जब नतीजे आए तो बीजेपी के लोगों की बोलती बंद हो गई। ललन सिंह ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि जुमलेबाजों के बारे में क्या कहना है, जुमलेबाज जब चाहे जुमला बना सकते हैं। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान सरकार बना रहे थे, क्या हो गया? ये सब जुमलेबाज है, इनके पास कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ अपना प्रचार करना है। उनका एक ही काम है कि देश में कैसे सांप्रदायिक सद्भाव खराब किया जाए और कैसे धार्मिक उन्माद फैलाया जाए। इससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है और 2024 में उनकी दुकान बंद होने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से पहले दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में बताइए। पहले दिल्ली के क्राइम से बिहार के क्राइम की तुलना कर लीजिए, उसके बाद कुछ भी बोलिए। देश के गृह मंत्री तो बिहार के लोगों को देश के बारे में बताएं कि इतने सालों में देश के लिए क्या काम किए, 2014 से 2023 तक देश के लिए क्या किए, अमित शाह को यह बताना चाहिए। ललन सिंह ने कहा कि संसद में केंद्र सरकार की जो योजना है उसको लेकर आज तक भाषण सुने हैं। उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना का लाभ कितने लोगों को मिला, इसका नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं आता है। आपको सपना आता है कि 2024 में कैसे सड़क पर आप टहलिएगा और रोड पर घूमने का काम करिएगा, ये सपना आपको आता है। इसलिए कि बिहार में जिस दिन बिहार में महागठबंधन बना उस दिन तय हो गया कि बिहार में 40 की 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। 23 सितंबर को यहाँ आए थे, 23 सितंबर को भी यहाँ आए थे पिछले साल 2022 में। कल ही हम उनका भाषण पढ़ रहे थे, 23 सितंबर का उनका भाषण पढ़ रहे थे। भाषण में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने जॉर्ज फर्नांडिस को ठगा। अरे आपका कितना दिन का राजनीतिक इतिहास है? आप कितने दिन आपका राजनीतिक इतिहास है? आपको क्या मालूम है? जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब मुजफ्फरपुर से चुनाव हार गए तो नीतीश कुमार जी ने उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा था। नीतीश कुमार जी अपने बुजुर्गों का नेतृत्व का, जो बुजुर्ग नेतृत्व करते हैं उनका सम्मान करना जानते हैं। सम्मान करना तो आप नहीं जानते। लेकिन ललन सिंह ने कहा कि देश में 81,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री को देश की जनता को बताना चाहिए कि हजारों करोड़ का फ्रॉड आखिर हुआ कैसे, या हुआ भी या नहीं हुआ। अगर हुआ तो उसकी जांच कराने की जिम्मेवारी उन्हीं की सरकार की होनी चाहिए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।